बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मार्केट व्यू करेंगे, उसके बाद जो है वो फीपी लीपी देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। फिर आपको यही बात कहूँगा और हमेशा कहता हूँ, समझ के काम करेंगे तो हमेशा सेफ रहेंगे। अगर समझ के काम नहीं करेंगे तो आप अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे, अपना पैसा भी ज़ाया करेंगे और स्ट्रेस भी लेंगे। इसलिए समझ के काम कीजिए। लाजमी नहीं है कि बाय कॉल। जब आपको पता होगा कि इंडेक्स में क्या एक्सपेक्टेड मूव है, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, तो आप मजीद सेफ तरीके से काम कर सकेंगे। जहां पर फिर बाइंग बनती है वहां पर आप प्रॉपर बाइंग कर सकेंगे, जहां पर सेलिंग बनती है वहां पर आप अपने लेवल्स को मेंटेन करके चल सकेंगे। आज इंडेक्स ने जो क्लोजिंग की 41,442 पर की, 391 पॉइंट्स इंडेक्स ने आज लूज किए। आज डे रेंज जो रहा 41,411 41,964 का रहा। जबकि टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स में आज पीएसईएल, नेस्ले, लकी सीमेंट, एसआरवीआई सर्विस, पीएबीसी, एससीबीपीएल, एनएमएल, एयरलिंक, एफसीसीईपीएल और एफएचएएम। जबकि नेगेटिव जिन स्टॉक्स ने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए, सिस्टम, यूबीएल, एंग्रो, टीआरजी, हपको, ओजीडीसी, एचपीएल, बीएचएल, डीएडब्ल्यूएच, एचएएमबी। मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स में पीएसईएल, नेस्ले, लकी सर्विस, पीएबीसी, एससीबीपीएल, एनएमएल, एयरलिंक, एफसीईपीएल, एफएचएएम ये रहे। अब फीपीलीपी जो है उसको अगर हम देखें, बैंक सेलिंग कर रहे हैं, एक इदारा, ब्रोकर्स भी सेलिंग कर रहे हैं, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। फॉरेन इंडिविजुअल ना बाइंग ना सेलिंग, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहा है और अच्छी खासी क्वांटिटी जो है इंडिविजुअल बाइंग कर रहा है। मतलब ओवरऑल अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो बायर इंडिविजुअल है, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग कर रही है, म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहा है, एनबीएफसी ना होने के बराबर बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन ना होने के बराबर बाइंग, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग कर रहा है। मतलब इंडिविजुअल ये भी और ये भी इंडिविजुअल। बाकी इदारे ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ एक कंपनीज बाइंग कर रही हैं और वो भी $0.19 मिलियन की। बाकी सारे इदारे बेच रहे हैं, सिर्फ इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं। किस सेक्टर को बेच रहे हैं और किस सेक्टर को ले रहे हैं वो देखते हैं। उसके बाद में आपको टेक्निकली आज डिफरेंट इंडिकेटर्स पर जो है वो बताऊंगा कि किस तरह से इंडेक्स किस किस इंडिकेटर पर क्या क्या आगे की मूव एक्सपेक्टेड है, ताकि सारी चीजें हमें क्लियर हो और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे की ट्रेड ले सकें। ऑल अदर सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टर ना होने के बराबर बाइंग, सेलर बैंक्स हैवी सेलिंग, ब्रोकर्स ना होने के बराबर सेलिंग, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं ऑल अदर सेक्टर्स में। और उसके अलावा एज सच कोई बायर नहीं है। सीमेंट सेक्टर में इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, बाकी एज सच कोई बायर नहीं है। कमर्शियल बैंक्स में जो है वो बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, एक नॉर्मल बैंक है, उसके अलावा इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, बाकी एज सच सेलर है, बायर नहीं है। बैंक्स जो हैं वो सिर्फ बाइंग कर रहे हैं कुछ हद तक। फर्टिलाइजर में फर्टिलाइजर एक यहाँ पर बैलेंस लग रहा है, ना एज सच कोई बड़ा सेलर है और ना बायर जो है वो इंडिविजुअल्स हैं। मतलब इंडिविजुअल 4 सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं। फूड एंड पर्सनल केयर एक डल सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखना है 2 महीने, 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीने तो रख सकते हैं। अदरवाइज अगर कहें कि कल ही कल, तो इसमें भी ऐसा सच कल ही कल वाला सीन भी नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इसलिए बेहतरीन है कि सारे इदारे आप इसमें सेलिंग करके एंड पर आके थक चुके हैं। अब एज सच बाइंग ही आएगी जब भी आएगी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं, जबकि इदारों में बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर बाइंग कर रहा है, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, एनबी अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहा है। जबकि सेलर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर बिल्कुल नॉर्मल सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की नॉर्मल सेलिंग है, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड जो है वो ज्यादा सेलिंग कर रहा है। ये एक सेक्टर जो है वो कुछ हद तक सेफ लग रहा है। अगर मार्केट में मजीद प्रेशर आता है तो ऑयल एंड गैस में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी एज सच सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग कर रही है और फॉरेन इन्वेस्टर बाकी बाइंग और होल्डिंग पर हैं। इसमें भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसमें आपका पीएसओ है, इस तरह के स्टॉक्स हैं। कोशिश करें जिनके रिजल्ट्स बुरे आते हैं उनको अवॉइड कीजिए और जिनके अच्छे रिजल्ट आते हैं वो टाइम बीइंग
चाहे मार्केट नीचे जाए उसके साथ नीचे चले जाएं, लेकिन वो रिकवरी आपको जरूर दे जाते हैं। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें मार्केट के अकॉर्डिंगली अगर मार्केट नीचे आती है, वो नीचे आए तो उसमें आपने किस तरह से वेट करना है, वो कौन से स्टॉक्स हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आगे शेयर करूंगा एंड ऑफ द टाइम। पावर जनरेशन में बेहतरीन सेक्टर लग रहा है, एज सच कोई सेलर नहीं है इतना बड़ा, बाइंग और होल्डिंग पर है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पावर जनरेशन ये बेहतर लग रहे हैं। टेक्नोलॉजी में फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग कर रहा है, बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर सेलिंग कर रहे हैं, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, 2 इदारे बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल हैवी बाइंग कर रहे हैं, और उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग कर रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर भी आपका मैक्सिमम डल, एक बहुत बड़ा सेक्टर है, एक बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर है और काफी हद तक ओवरसोल्ड हो चुका है। इसके जो मेन स्टॉक्स हैं वो मैक्सिमम अपने डाउन लेवल्स पर आ चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये भी एक बेहतर सेक्टर हो सकता है, लेकिन मार्केट के लेवल्स को हमने आगे देखना है और उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। टेक्सटाइल में एज सच सब सेलिंग कर रहे हैं, कोई मेजर बायर नहीं है, सिर्फ एक इंडिविजुअल बायर है। अगर हम देखा जाए तो इंडिविजुअल सब में बाइंग कर रहा है, टेक्सटाइल में, टेक्नोलॉजी में भी बाइंग कर रहा है। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं, 3 ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, जिसमें कुछ अदर इंस्टीट्यूशन भी बाइंग कर रहे हैं। बाकी जो आपके सेक्टर्स हैं जिसमें जो है वो फर्टिलाइजर हो गया, कमर्शियल बैंक, सीमेंट हो गया, ऑल अदर सेक्टर्स हो गया, उसमें आया सच सेलर ज्यादा है और बायर सिर्फ इंडिविजुअल है। एक ये हमारे सामने चीज आ गई। उसके बाद हम टेक्निकली आप देख लेते हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यहाँ इसके बाद में मजीद भी आप लोगों के साथ आज इंडिकेटर पर हम मजीद कोशिश करेंगे जानने की कि हमें टेक्निकली इंडेक्स क्या कह रहा है। इसके बाद हम वो इंडिकेटर भी देखेंगे। अब यहां पर अगर हम बोलिंजर बैंड की बात, अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो इसको मैं मजीद फोकस करूं तो वो इस लाइन को रेड कैंडल ब्रेक कर चुकी है। जबकि अगर आप मजीद फोकस करके देखें तो बोलिंजर बैंड की जो एवरेज लाइन है वहां पर इंडेक्स अभी भी सस्टेन कर रहा है, मतलब उस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। इस लेवल को नीचे ब्रेक कर जाता है तो यहां पर ये 2 इंडिकेटर्स हमें कह रहे हैं कि यहां पर एक तो यहां पर क्लियर साइन दे चुका है कि यहां पर रेड कैंडल नीचे आ चुकी है, मजीद रेड कैंडल बनती है तो यहां से मजीद 700 से 800 पॉइंट जा सकते हैं। जबकि बोलिंजर बैंड जो एक प्रॉपर इंडिकेटर है जिसका एक्यूरेसी रेट जो है वो बड़ा बेहतरीन है, वो हमें यहां पर बता रहा है कि ये लाइन रेड ऑरेंज लाइन जो है इसके नीचे आप कैंडल बनी तो इंडेक्स मजीद नीचे जाएगा और वो फिर सपोर्ट ले सकता है 40,200 पर। और अगर 40,200 में बहुत गैप है, वहां तक कोई सच मेजर सपोर्ट नहीं है। सॉरी 41,000 में 41,000, और अगर 41,000 ब्रेक होता है तो फिर 40,200, वहां तक कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। अब यहां पर देखने की बात यह है कि रेड कैंडल कल ड्रॉ होती है कि नहीं होती। स्टॉकेस्टिक भी क्लियरली डाउन साइड इंडिकेट कर रहा है मूव, और आरएसआई भी डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है। फर्दर अगले इंडिकेटर पर देखते हैं वहां पर हमें क्या मूव मिल रही है, क्या एक्सपेक्टेड मूव आ सकती है, और उसके बाद आप लोगों के साथ स्टॉक्स भी शेयर करता हूं। आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमारी डिफरेंट सर्विसेज हैं। 1500 से सिर्फ हमारा पैकेज स्टार्ट होता है जिसमें आपको बाय सेल कॉल, मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेवल्स, वॉइस नोट्स हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसी तरह हमारे ट्रेडिंग कोर्स हैं, वो मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर देता हूँ। 1-to-1 इंडिविजुअल सर्विसेज, इसमें हम आप लोगों के साथ आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं किस स्टॉक में बाय सेल, एवरेज शिफ्ट, और लॉस में तो लॉस रिकवर किस तरह से करना है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट इक्विटी अगर 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी सर्विसेज ये ले सकते हैं, हम आपके अकाउंट में काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। ये हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मजीद डिटेल्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, सीख के काम करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। मजीद चलते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर पर, और इस इंडिकेटर भी पर मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड मूव आ सकती है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जितनी भी हमारी कॉल्स होती हैं, जो हम आप लोगों के साथ कॉल शेयर करते हैं, फंडामेंटल्स, टेक्निकल, सेंटीमेंट्स, इदारों की बाइंग सेलिंग, इनसाइड ट्रांजैक्शन देखने के बाद शेयर की जाती है। और
एक और बेनिफिट, अगर आप लोग हमारा पैकेज कोई भी सर्विसेज थर्सडे को लेते हैं आफ्टर मार्केट, तो आपका पहला दिन जो है वो मंडे से काउंट होता है और आपका फ्राइडे का सेशन हमारे साथ बिल्कुल फ्री होता है, जिसमें आप लोगों के साथ प्रॉपर कॉल शेयर की जा रही होती है और आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जा रहा होता है। तो आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। अब जो है ये है इचिमोको क्लाउड इंडिकेटर है, एक बड़ा यूजफुल इंडिकेटर है, इसका एक्यूरेसी रेट भी जो है वो बड़ा बेहतरीन है। अब यहां पर अगर आप देखें, ये जो अपर लाइन है, जो ब्लू कलर की लाइन है, ये जब भी ब्रेक हुई, रेड कैंडल ने इसे ब्रेक किया, इसके नीचे क्लोज हुई, तो हमें हमेशा डाउन साइड मूव मिली है, चाहे वो ये टाइम था, चाहे वो ये टाइम था, चाहे वो यहां पर ये टाइम था। फिर अनलेस जब तक दोबारा कैंडल इस ब्लू लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं हुई। अब यहां पर सेलिंग प्रेशर जो है, ये लाइन जो है रेड, अगर ये भी ब्रेक हो जाती है तो फिर मैक्सिमम अपना डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ये एक इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये ब्लू लाइन के नीचे कैंडल नेक्स्ट बन गई, जो कि यहां पर क्लोजिंग हो गई है, तो मजीद इंडेक्स नीचे जाएगा। तो ये एक और हमें इंडिकेशन यहां पर मिल रही है। अब मैं जिस तरह आप लोगों से पहले मैंने आप लोगों से बात की थी स्टॉक्स की, देखें समटाइम्स आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, नो डाउट आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन समटाइम्स सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आप बेहतरी के लिए आप एग्जिट करें और आप दोबारा नीचे चीजों को, जब आपको सारे इंडिकेट कर रही हैं चीजें कि यहां पर सेलिंग आ सकती है मजीद, तो आप अपने आप को, मैं कभी भी नहीं कहता कि मार्केट से 100% एग्जिट हो जाना चाहिए, लेकिन 30, 40, 50, 60% तक आप अपने आप को सेव कर लें। एक स्टॉक अगर आपने 50 रुपए वाला बेच दिया जहां पर ट्रेंड नेगेटिव हो गया, और उसे आप 40 रुपए पर भी दोबारा नीचे उठा लेंगे जहां पर रिवर्सल बनेगा, तो आपकी एवरेज आउट जो है वो 45, 46 की होगी और आप इजीली निकल सकते हैं। तो हमेशा मार्केट में जरूर रहें, लेकिन चीजों को जब लगे कंडीशंस ऐसी हैं तो थोड़े से रिजर्व हो जाएं। अब ऐसे स्टॉक्स, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सोचिएगा और इस पर जो है इसको फोकस कीजिएगा। फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जिस तरह कुछ की एग्जांपल दे देता हूं, अटक रिफाइनरी है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, उसके अलावा सिस्टम है, जिनके एवीएन है, एंग्रो है, लॉट कैम है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और मार्केट जब नीचे आती है, उसके साथ जब वो नीचे आते हैं, तो इसका मतलब है स्टॉक में मसला नहीं है, मार्केट में प्रेशर है और ये मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स हैं वो नीचे आ रहे हैं। अब उसमें आपने देखना है कि आपने बाइंग विद परसेंटेज किन लेवल्स पर करनी है, जहां पर मार्केट भी दोबारा स्टेबल होना शुरू हो जाए और आपका स्टॉक भी जो है वो सपोर्ट लेना शुरू कर दे। मार्केट पॉजिटिव है और आपका स्टॉक नीचे आ रहा है, देन आपको उस स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। फिर इसका मतलब है कि स्टॉक में आपके जो है कोई बैड न्यूज है या स्टॉक आपका जो है वो लेवल्स ब्रेक कर रहा है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के जो है फिर काम करना पड़ता है। इंशाल्लाह फर्दर भी इस तरह की वीडियोस लेके आते रहेंगे। नंबर हमारा मेंशन है, अगर हमारे साथ मिलकर सेफ काम करना चाहते हैं तो बगैर वक्त जाया किए और अपना पैसा जाया किए बगैर जो है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। और ये कह के मत शर्मिंदा किया करें कि सर कोई ट्रायल बेस पर, जितनी भी वीडियोस हैं आप ये ट्रायल बेस पर ही होती हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप कहेंगे आपके साथ 100 शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये कह के शर्मिंदा ना किया करें। इंशाल्लाह मजीद ऐसी वीडियोस लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।